नमस्कार। किसान की साधारण वेशभूषा में रहने वाला, ठेठ ब्रजभाषा में बात करने वाला सूरजमल जाट एक अनोखा व्यक्तित्व था। एक के बाद एक युद्ध जीतने में महारथी, तो शिष्ट व्यवहार में भी उसका कोई सानी नहीं। उसके दुर्धर्ष युद्धों में भी मानवीय सद्गुणों की छाप दिखाई देती है। यह जाट योद्धा वचन का भी पक्का था। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह का स्वर्गवास 21 सितंबर 1743 को हो गया और उसके बाद उनके दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में सत्ता संघर्ष छिड़ गया। सवाई जयसिंह को पिता बदन सिंह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार सूरजमल ने पूर्ण निष्ठा के साथ ईश्वरी सिंह का साथ दिया। माधो सिंह के साथ उसके मामा उदयपुर के महाराणा और मल्हार राव होलकर जैसे दिग्गज होते हुए भी अगस्त 1748 में मोती डूंगरी के नज़दीक और उसके बाद 20 अगस्त 1748 को बगरू में हुए भीषण संग्राम में सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की निश्चित पराजय को विजय में बदल दिया। बूंदी के राजपूत कवि भी यह लिखने को विवश हुए, सयो भले ही जट्टनी जाय अरिष्ट अरिष्ट जिह जाठर रवि मल्ल भव आमेरन को इष्ट। अर्थात जाटनी ने प्रसव पीड़ा व्यर्थ सहन नहीं की, जिसके गर्भ से रविमल अर्थात सूरजमल जैसा आमेर का शुभ चिंतक शत्रु जेता पैदा हुआ। यहाँ से ही सूरजमल और होलकर का वैमनस्य प्रारंभ हुआ, जो आगे भी चलता रहा। आइए पहले दिल्ली के तत्कालीन हालात पर नज़र डालते हैं। औरंगजेब के समय से ही जाट और गुजर दिल्ली सल्तनत के लिए सरदर्द रहे थे। बल्लभगढ़ में ऐसा ही एक जाट प्रमुख था, गोपाल सिंह, जिसने तिया गांव के गुजरों के साथ मिलकर अनेक शाही काफिलों को लूटा। तंग आकर फरीदाबाद के मुगल अधिकारी मुर्तजा खां ने उसे ही परगने का चौधरी नियुक्त कर दिया। अब गोपाल सिंह को लूटपाट करने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि जितनी भी मालगुजारी आती उसमें 1 रुपये पर 1 आना उसे मिलने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गोपाल सिंह के बेटे चरणदास को इस 1 आने से भी संतोष नहीं हुआ और उसने पूरी की पूरी मालगुजारी हड़पना शुरू कर दिया। नतीजा यह निकला कि मुग़ल फ़ौज ने कार्रवाई की और चरणदास को पकड़ लिया गया। चरणदास का बेटा बलराम अपने पिता से भी ज़्यादा होशियार निकला। उसने मुर्तजा खां से समझौता किया कि वह सारी बकाया मालगुजारी चुका देगा, लेकिन इस हाथ दे उस हाथ ले, अर्थात पहले मेरे पिता को मुक्त करो और लगे हाथ धन ले लो। समझौते के मुताबिक चरणदास को सिपाहियों के पहरे में बल्लभगढ़ के पास एक तालाब पर लाया गया और जब रुपयों से भरी बैलगाड़ी आई और 1-2 बोरियों के रुपए जांच लिए गए तो चरणदास को छोड़ दिया गया। जब तक मुगलों को यह पता चलता कि आधे से ज़्यादा बोरों में रद्दी कागज़ भरे हुए हैं, तब तक तो दोनों पिता पुत्र भरतपुर में सूरजमल की शरण ले चुके थे। मुगलों की हालत इतनी खस्ता थी कि तत्कालीन वजीर सफदरजंग ने महज हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने पर बलराम को माफ़ी दे दी। बदले में सूरजमल ने रुहेलों के खिलाफ सफदरजंग की मदद की और बादशाह अहमद शाह ने पिता बदन सिंह को महेंद्र की उपाधि देकर राजा और सूरजमल को राजेंद्र की उपाधि के साथ कुमार बहादुर का खिताब और मथुरा का फौजदार बना दिया। फादर बेंदेल ने लिखा कि यह जाटों की शक्ति के असाधारण उत्कर्ष का समय था। कुछ समय बाद वजीर सफदरजंग ने एक विवाद में बादशाह के एक मुँह लगे खोजे की हत्या कर दी। नाराज बादशाह ने सफदरजंग को पद से तो हटाया ही, उसकी सारी जागीरें भी जब्त कर लीं। सूरजमल ने सफदरजंग का साथ देते हुए जमकर तबाही मचाई और दिल्ली को जाटों ने पूरे दिल से लूटा। तारीख़ अहमद शाही के अनुसार जाटों ने मकान ढहा दिए, लाखों लाख लूटे, कई उपनगर तो बेचिराग हो गए। विवश बादशाह ने संधि की और सफदरजंग की जागीरें वापस कर दी गईं। तो ऐसी थी उस समय की मुग़ल सल्तनत। क्या इसे राज कहा जाएगा? बादशाह के नए वजीर इमाद ने मराठा पेशवा से मदद की गुहार लगाई और सूरजमल को सबक सिखाने हेतु मदद मांगी और मल्हार राव को सूरजमल से बदला लेने का अवसर मिल गया।
वजीर इमाद खां और होलकर सैन्य दल ने पेशवा की मंजूरी से डीग और भरतपुर के बीच स्थित कुम्हेर के किले में सूरजमल को घेर लिया। सूरजमल ने हरचंद समझौते की कोशिश की। मराठा 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे और वह 40 लाख तक देने को तैयार हो गया, लेकिन बात बनी नहीं। कुम्हेर में रसद पर्याप्त थी, अतः खाने पीने की तो जाटों को कोई दिक्कत नहीं थी, किंतु मुगल और मराठा की संयुक्त सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे जो लगातार आसपास बसे लोगों को रौंद रहे थे। अपनी प्रजा का यह कष्ट सूरजमल के लिए असहनीय था। तभी वह दुर्घटना घटी जिसमें सूरजमल के मानवीय सद्गुणों की झलक सामने आई। 15 मार्च 1754 को होलकर का युवा व जुझारू इकलौता बेटा खांडेराव जब दुर्ग के नज़दीक घेराबंदी का निरीक्षण कर रहा था, उसी समय बुर्ज से चलाया गया तोप का एक गोला उस पर आ गिरा और खांडेराव का प्राणांत हो गया। यह ज्ञात होते ही सूरजमल ने युद्ध रोक दिया, गोले चलाने बंद कर दिए। इतना ही नहीं तो मल्हार राव व खांडेराव के अल्पवयस्क पुत्र को शोक संदेश के साथ वस्त्र भी भेजे। बाद में अंतिम संस्कार स्थल पर खांडेराव का एक स्मारक बनाने में भी सूरजमल ने पूरा सहयोग किया। शत्रु के साथ भी ऐसा व्यवहार भारतीय संस्कृति के अलावा और कहाँ देखने को मिलेगा। खांडेराव की पत्नी महारानी अहिल्याबाई बाद में अपने साधु स्वभाव के कारण इतिहास में अमर हुई। यह प्रसंग आप सब जानते ही हैं। इस प्रसंग के लिंक वीडियो के अंत में दी गई है। मल्हार राव ने इसके बाद भी कुम्हेर से घेरा नहीं उठाया। उनका हृदय बदले की आग से धधक रहा था तथा वह सूरजमल को हर हाल में सबक सिखाने पर आमादा थे। सूरजमल को भी चिंता होने लगी कि आखिर कब तक कुम्हेर में घिरा बैठा रहेगा। ऐसे में उनकी प्रिय पत्नी रानी हंसिया ने सुझाव दिया कि मराठाओं में जो गुटबाजी है उसका लाभ उठाना चाहिए। सूरजमल ने इस सुझाव पर अमल करते हुए अपने विश्वस्त तेजराम कटारिया के हाथों एक पत्र जयप्पा सिंधिया को भेजा, जिसमें सहायता और मित्रता की प्रार्थना के साथ अपनी पगड़ी भेजी। उन दिनों मित्रों के बीच पगड़ी बदल की प्रथा थी। जयप्पा ने भी वीरोचित व्यवहार किया और पगड़ी के बदले उत्साहवर्धक पत्र, अपनी पगड़ी और कुल देवी के प्रसाद स्वरूप एक बिल्व पत्र भेजा। इतना ही नहीं तो जयप्पा ने अपनी सेना भी उसकी मदद के लिए रवाना कर दी और साथ ही पेशवा तक भी संदेश भेज दिया कि इस समय जब पंजाब से अफगानों की आंधी उठ रही है, ऐसे में जाटों का साथ देना जरूरी है मानकर मैं जाटों की मदद करने जा रहा हूं। आप मल्हार राव को समझाएं। विवश मल्हार राव के हौसले पस्त हो गए और अंततः 3 साल में 30 लाख रुपए का महज वायदा लेकर मल्हार राव ने घेरा उठा लिया। सूरजमल की धाक और बढ़ गई। कहाँ 2 करोड़ की मांग और बिना युद्ध के सूरजमल द्वारा 40 लाख देने की पेशकश को ठुकराना, और कहाँ महीनों की घेराबंदी के बाद युवा पुत्र का वियोग और महज 30 लाख का वायदा, वह भी 3 साल में। मल्हार राव ने सचमुच बहुत कुछ खोया। इस युद्ध के बाद सूरजमल की उदारता का एक और प्रसंग सामने आया। सूरजमल के पिता बदन सिंह का वह चचेरा भाई मोहकम सिंह आपको स्मरण होगा, जिसने बदन सिंह को गिरफ्तार तक किया था। युद्ध में वह भी होलकर के साथ था। युद्ध के बाद असहाय स्थिति में वह सूरजमल के पास पहुंचा। सूरजमल ने पूरे सम्मान के साथ उसका स्वागत किया और अपने राज्य के सभी ताल्लुकों से प्रति गांव 1 रुपया उसे देना निश्चित किया। तो ऐसा था सूरजमल, वीरता, बुद्धिमत्ता और उदारता का अद्भुत सम्मिश्रण। अगले अंक में पानीपत के युद्ध का वर्णन होगा। देखना ना भूलिए। देखते रहिए आपका अपना क्रांतिदूत। नमस्कार।